वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज बैंक राजपूत। साथियों, आज आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे निम्न संख्याओं को विस्तृत रूप में कैसे लिखा जाए, जो आपके सामने है साथियों। तो आज हम लोग का वीडियो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज अंत तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग देखेंगे तो निम्न संख्याओं को विस्तृत रूप में कैसे लिखे। देखिए किताब में किस तरह से पूछा है, तो आइए देख लेते हैं कि किताब में किस तरह से पूछा है एक प्रश्नावली में कि विस्तृत रूप में निम्न संख्याओं को लिखिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक किताब देखते हैं साथियों। देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, तो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न संख्याओं को विस्तृत रूप में लिखिए। तो सबसे पहला जो है 50, फिर है 81 5, यानी 50815, इस तरह से इसको विस्तृत रूप में लिखना है। फिर दूसरा है, तीसरा, इस तरह से बारी बारी से कई संख्याएं दिए हैं साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे लिखा जाता है विस्तृत रूप में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इकाई इधर से होता है, यानी हम लोग दाएं ओर से इकाई गिनते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो सबसे पहले अगर हम लोग देख रहे हैं तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 5 है, फिर 0 है, फिर 8 है, फिर 1 है, फिर 5 है। तो इसका देखिए क्या करते हैं। देखिए जैसे हम लोग देखते हैं तो इकाई में देखिए यहाँ पे जितने, यानी संख्याओं के आगे जितने भी अंक रहे उतना 0 हम लोग बढ़ा देते हैं। यानी देखिए यहाँ पे विस्तृत रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे 5 है, तो 5 के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4। कितने अंक हैं, 4। तो हम लोग यहाँ पे देखिए 5 लिखेंगे। ठीक है, यानी 5 लिखेंगे और उसके आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4। तो 1 2 3 और 4 0 बढ़ा लेंगे और उसके बाद हम लोग इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, यानी जिसके आगे जितना अंक है उतना 0 हम लोग बढ़ा लेंगे। सबसे आसान तरीका है, यानी इधर से सबसे लास्ट से शुरू करेंगे और इस तरह से बढ़ाते चलेंगे। देखिए तो 5 के आगे 1 2 3 4 0 है, तो 1 2 3 4, यानी 4 संख्या है तो 4 बढ़ा लिए। अभी इस तरह से देखिए 0 है तो 0 को हम लोग नहीं लिखते हैं, 0 को छोड़ देते हैं। अब 8 पे आइए, तो 8 है तो 8 के आगे कितना है, तो 8 है तो 8 लिख लेंगे। 0 को छोड़ देते हैं साथियों, 0 का कोई मानक नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से 8 है तो 8 के आगे कितने अंक हैं, तो जितने अंक हैं 2 अंक हैं, यानी 1 है और एक 5 है। 1 और 5 की जगह पे 5 के इस तरह से 2 अंक बढ़ा लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, फिर प्लस करेंगे। फिर 1 है तो 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। और 1, यानी 1 के आगे कितने अंक हैं, तो 1 है तो 1 लिख देंगे। और देखिए 5 है तो 5 के आगे एक भी अंक नहीं है, तो 5 को इसी तरह से छोड़ देंगे। इस तरह से हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे विस्तृत रूप इसका हो गया। ठीक है, विस्तृत रूप हो गया। अभी एक बार और देखते हैं कुछ और। तो साथियों इस तरह से मैं समझ पाया हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन साथियों। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए तो इस तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग के सामने है। देखिए 68 85 3 है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो इसमें सबसे लास्ट का जो है 6, 6 के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4, यानी देखिए हम लोग 6 लिखेंगे। ठीक है, यानी 6 लिखेंगे और उसके आगे जो जितने अंक हैं, यानी 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 0 हम लोग बढ़ा लेंगे। इस तरह से ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे 4 0 हो गया। अब उसके बाद से प्लस करके जोड़ते जाते हैं। ठीक है, विस्तृत रूप में यही है कि सबसे विस्तृत रूप यानी सबसे बड़ा चढ़ा के इसको लिखाना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग 6 लिख लिया। अब 8 लिखेंगे तो 8 लिखेंगे। अब 8 के आगे 1 2 3 अंक है, तो यानी 1 2 3 0। फिर प्लस करके प्लस लिखेंगे। फिर एक 8 है तो इस 8 को भी लिखेंगे। और उसके बाद से देखिए 2 अंक है, यानी 5 और 3 2 अंक है, तो 5 के लिए यहाँ पे और 3 के लिए यहाँ पे। ठीक है साथियों, इस तरह से देखिए फिर हम लोग प्लस करेंगे। फिर देखिए 5 है तो 5 के आगे बस 3 है, तो 3 के लिए 1 0। फिर 3 के आगे एक भी अंक नहीं है तो उसको 3 हम लोग लिख लेंगे। इस तरह से इसको पूरे को जोड़ेंगे तो इतना आंसर आएगा। इसका विस्तृत रूप यही है। ठीक है, अब हम लोग आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिए एक और क्वेश्चन साथियों, देखिए ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। देखिए तीसरा है 85 17 32 81। देखिए 85 17 32 81। तो सबसे पहले हम लोग काउंटिंग करेंगे। देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंकों वाला है। ठीक है, तो 8 अंकों वाला है। तो देखिए 8 अंकों वाला हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 8 को लिखेंगे, यानी सबसे पहली जो संख्या है 8, तो 8 को लिखेंगे। इस तरह से मेरे बात को समझते चलिए। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे और 8 के बाद क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे देखिए 7 अंक, यानी यहाँ पे 0 नहीं है, 7 अंक है। तो 7 अंक है तो 7 अंकों को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अब 7 अंकों के बाद से यहाँ पे प्लस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 8 को लिख दिए। अब 5 की जगह पे देखिए 5 को 5 हम लोग लिखेंगे। और उसके बाद से इसके आगे जितने अंक हैं उतने 0, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है तो 6 0, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 के लिए लिखेंगे साथियों। देखिए 1 है यहाँ पे तो 1 इसको लिखेंगे यहाँ पे।
और एक के आगे 1 2 3 4 5, 5 अंक है तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा तो यहाँ पे प्लस करके इधर भी लिख सकते हैं। देखिए दूसरे लाइन में हम लोग लिख सकते हैं साथियों, इस तरह से आगे इस तरह से देख लीजिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे एक हम लोग लिखेंगे 7 लिखेंगे, तो 7, अब 7 के आगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से 7 के आगे 4 जीरो तो 4। अब यहाँ पे 3 बचा तो 3 के आगे 3 जीरो है, 1 2 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे कितना बचा, 2 है तो 2 बचा है, 2 के आगे कितना है, तो 2 के आगे 2 जीरो है तो 2 अंक है तो 2 जीरो। अब इस तरह से 8 है, 8 यहाँ पे है तो 8 के आगे कितने जीरो हैं, 8 के आगे 1 है तो 1 अंक जीरो। अब यहाँ पे 1 है तो 1 सिंगल है तो सिंगल लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग लिख देंगे आराम से विस्तृत रूप में। और एक और क्वेश्चन देख लीजिए साथियों, दोस्तों देखिए इस तरह से, देखिए चौथा क्वेश्चन जो हम लोग का है 46 57 74 है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो 4 के आगे कितने जीरो होंगे, 4 के आगे 3 2 5 अंक है तो 5 जीरो, फिर 6 के आगे 4 जीरो, 5 के आगे 3 जीरो, 7 के आगे 2 जीरो, 7 के आगे 1 जीरो, 4 के आगे 1 भी जीरो नहीं, इस तरह से लिखेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं, देखिए 4 है तो 4 को सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, यानी अंक जो पहला अंक है उसको सबसे पहले लिखते हैं, और इसके आगे जितने अंक है उतने जीरो इसको लगा के फिर प्लस करके इसके आगे वाले अंक को लिखेंगे, और फिर उसके बाद से जितने जीरो है उसको लिखेंगे। इस तरह से यही नियम चलता रहेगा। देखिए तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले यानी 4 के बाद से क्या है 6, तो 6 के लिए 1 अंक, इसके बाद से इसका मतलब 1 जीरो लिखेंगे, फिर इसके लिए 1 जीरो, फिर इसके लिए 1 जीरो, फिर इसके लिए 1 जीरो, इसी तरह से। तो यानी 4 के आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, एकदम सही सही है। तो इस तरह से 6 के आगे 1 2 3 4, यानी 6 के आगे कितने लिखेंगे, 1 2 3 4, इसी तरह से। अब आगे देखेंगे 5 के आगे कितने हैं, तो 5 के आगे कितने हैं, 5 के आगे 3 है, 1 2 3 लिखेंगे, फिर प्लस करके यहाँ पे 7 के आगे कितने हैं, तो 7 के आगे 2 हैं तो 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस करके फिर यहाँ पे देखेंगे 7, यानी 7 के आगे 1 है, और फिर 4 जो है उसको सिंगल हम लोग लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से देख लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सबसे पहले देखिए हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले जो पहला अंक है उसको हम लोग लिख लेते हैं, और पहले अंक के बाद इसके आगे जितने जीरो हैं उसको लगाएंगे, फिर दूसरे अंक को उसके बाद प्लस के बाद लिखेंगे, और उसके बाद से जितने जीरो मतलब जितने अंक यहाँ पे हैं उतने अंक यहाँ पे लिखेंगे, यानी उतने अंक के बदले यहाँ पे जीरो लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे उसके आगे जो है उसके आगे के जीरो, इसी तरह से लिखते चलेंगे। और इसको मैं जोड़ के बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो है 40, यहाँ पे 4 के आगे जीरो। अब इसको हम लोग सारे को जोड़ेंगे तो इतना आंसर आएगा। देखिए एक बार देख लीजिए, देखिए साथियों जितना हम लोग का अंक है, देखिए यहाँ पे यानी 4 के आगे कितने जीरो हैं, 3 2 5 जीरो, तो 4 के आगे 3 2 5 जीरो, 6 के आगे 4 जीरो है तो 6 के आगे कितने जीरो हैं, देखिए यहाँ पे 6 के आगे कितने जीरो हैं साथियों, तो इस तरह से देखिए 6 के आगे भी 4 जीरो हैं, 6 के आगे 4 जीरो हैं, फिर 5 के आगे 3 जीरो उसमें है तो 5 के आगे यहाँ पे 3 जीरो इसमें भी है, इस तरह से 7 के आगे 2 जीरो, तो फिर 7 के आगे 1 जीरो, इस तरह से एक। अब यहाँ पर हम प्लस यानी एक दो जगह प्लस लिख देते हैं, इस तरह से प्लस यानी जोड़ है तो प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जोड़ लगाते हैं, तो जोड़ लगाने में सबसे पहले इकाई का अंक सारा बराबर होना चाहिए, और दहाई से अगर बराबर हो या ना हो। देखिए इकाई यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे दहाई बराबर है, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे सारे अंक यहाँ पे जीरो जीरो है, सारे अंक जीरो जीरो है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो इस तरह से देखिए 4 है तो यहाँ पे 4 उतारेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 7 के ऊपर चारों सब जीरो जीरो है तो यहाँ पे 7 उतार लेंगे। फिर यहाँ पे इस 7 के ऊपर 3 जीरो है तो सब मतलब 7 ही उतार लेंगे, क्योंकि इसमें जोड़ा घटाना यानी अंक कोई नहीं है। तो 5 के आगे 2 जीरो है तो यहाँ पे 5 उतारेंगे, 6 के आगे 1 जीरो है तो यहाँ पे 6 उतारेंगे, 4 यहाँ पे है तो 4 उतारेंगे। देखिए तो इस तरह से जो चौथा क्वेश्चन हमारा है, और आंसर देखिए यहाँ पे 46 है, यहाँ पे देखिए 46 57 74 है, 46 57 यानी 74, यानी हम लोग का आंसर क्या है, सही है। तो इसको जोड़ेंगे तो इस तरह से हम लोग, यह विस्तृत रूप है, इसको अगर छोटे में अगर लिखेंगे लघु रूप में तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको लघु और यह जो है विस्तृत रूप है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक बार शुरू से देख लीजिए साथियों। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि निम्न संख्याओं को विस्तृत रूप में लिखिए, तो इस तरह से देख लीजिए। आगे और देखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो जरूर देखे होंगे अंत तक। वीडियो को अंत तक देखने और समझने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं साथियों। तब तक के लिए एक मैं क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए QUESTION। ठीक है, क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है। तो इस तरह से देखिए 9 9 8 8 5 7, इसको आप लोग इसको विस्तृत में लिख के दिखाइए। ठीक है, यानी विस्तृत रूप
में लिखिए। ठीक है, विस्तृत रूप में इसको लिख के दिखाइए, कमेंट करके बताइए कि इसका विस्तृत रूप क्या होगा। अगर इसका विस्तृत रूप आप नहीं बता पाएंगे तो किसी एक का, अच्छा ठीक है, यहाँ पे इस 9 का विस्तृत रूप आप लोग बताइएगा, यानी दूसरे 9 का विस्तृत रूप क्या होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।